सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह परिवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर अब आगामी 18 जुलाई को सुनवाई करेगी। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेवी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार और नीट यूजी का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कोर्ट के बीते 8 जुलाई के निर्देश के अनुसार अपना अपना हल्फनामा दाखिल कर दिया है। बेंच ने आज कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे वकीलों को केंद्र और एनटीए की ओर से दाखिल हल्फनामों की प्रति अभी तक नहीं मिल सकी है। इसी के साथ कोर्ट ने मामले को आगामी 18 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। नीट विवाद पर सभी स्टेक होल्डर ने बीते 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया था। कोर्ट ने नीट विवाद से जुड़े 4 स्टेक होल्डर्स एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार और री-टेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से भी रिपोर्ट की तलब की थी। जानकारी दें कि केंद्र ने बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में ना तो इस बात के कोई संकेत मिले हैं कि बड़े पैमाने पर कदाचार हुआ है और ना ही ऐसे संकेत हैं कि स्थानीय उम्मीदवारों के किसी समूह को लाभ पहुंचा हो। नीट यूजी 2024 में कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व है। एनटीए ने अपने हल्फनामे में कहा है कि नीट यूजी 2024 के नतीजों का डेटा विश्लेषण आईआईटी मद्रास ने किया और विशेषज्ञों के निष्कर्षों के अनुसार अंक वितरण में घंटी के आकार के वक्र का अनुसरण किया गया, जो बड़े पैमाने पर कराई जाने वाली किसी भी परीक्षा में दिखता है, जिससे किसी अनियमितता का संकेत नहीं मिला है। वहीं एनटीए ने अपने हल्फनामे में यह भी कहा है, यह विश्लेषण दिखाता है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई बाहरी कारक प्रतीत नहीं होता जो अंकों के वितरण को प्रभावित करेगा। उसने हल्फनामे में प्रश्न पत्रों की गोपनीय छपाई, उसे लाने, ले जाने और वितरण के लिए स्थापित व्यवस्था की भी जानकारियां दी। एनटीए ने इसके साथ ही कोर्ट में दाखिल अपने अतिरिक्त हल्फनामे में कहा है कि 2024-25 के लिए स्नातक सीटों के वास्ते काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो रहे 4 चरणों में की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें बीते 5 मई को आयोजित इस परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली तथा नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 8 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई के दौरान माना था कि नीट यूजी 2024 की शुचिता भंग जरूर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।